हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स dx। तो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है। तो की कंसेप्ट क्या यूज होगा हमारा इस क्वेश्चन में? की कंसेप्ट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स dx। इसकी जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसमें एक बार अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0 पुट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब चेक करो, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर इज माई एल्जेब्रिक फंक्शन, और ई टू द पावर एक्स ये क्या हो जाएगा, ये है मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन होता है तब हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसके लिए रूल क्या होता है, तो सबसे पहले हमें u और v दो फंक्शन चूज करने पड़ते हैं। इस चूज करने के लिए हम रूल यूज़ करते हैं ILAT। तो ILAT में सबसे पहले जो आता है इसे हम u कह देंगे। तो एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन है, a पहले आ रहा है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर को हम नाम दे दिया u। और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है, तो इसको वी नाम देना होता है। तो ई टू द पावर एक्स को मैंने नाम दे दिया वी। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का? फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स, यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, इज इक्वल टू यू को रखो कांस्टेंट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू का डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको मल्टीप्लाई करो v के इंटीग्रल से, इसकी जो भी वैल्यू आए उसको फिर से इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से ये मेरा i है, तो i इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो सबसे पहले u कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो d बाई डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स dx। और इससे जो भी वैल्यू आएगी उसका फिर से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से क्या है, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, और इससे जो भी आंसर है उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो हमारे आई की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x था ना, तो 2 को मैंने ले लिया कॉमन, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ x ई टू द पावर x dx। अगेन आप चेक करो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन गिवन है, दो फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो लास्ट टाइम की तरह एल्जेब्रिक को मानते हैं u और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को माना मैंने v। और सेम फॉर्मूला कौन सा वाला, ये, इसे ही हम यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, तो इसको सिर्फ लिखना है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2, ब्रैकेट बना लेते हैं, u होता है कांस्टेंट, तो x इंटू इंटीग्रेशन v dx, तो v की जगह ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, तो d बाई डी एक्स, u मीन्स x मल्टीप्लाइड बाई v का इंटीग्रेशन दैट इज ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इसका जो भी आंसर है इसका फिर से इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2, ये x ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स dx। तो ये एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 टाइम्स x ई टू द पावर एक्स माइनस 1, और ई टू द पावर एक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन अगेन ई टू द पावर एक्स। तो आप चेक करो सारे टर्म में से वी कैन टेक ई टू द पावर एक्स कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉमन, तो क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन की, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स, जिसमें लिमिट्स भी लगी हुई है, डेफिनेट इंटीग्रेशन ना, तो 0 से 1 लिमिट लगी है, 0 एंड 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ई टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। इसमें एक बार क्या करेंगे,
एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और एक बार x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो e टू द पावर 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस 2, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस, तो हमने अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर दिया माइनस, अब लोअर लिमिट की वैल्यू, लोअर लिमिट क्या है 0, तो e टू द पावर 0, 0 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 0 प्लस 2, सिंप्लीफाई करते हैं तो e टू द पावर 1 e, यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस 2 प्लस 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1 मल्टीप्लाइड बाई e माइनस e टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पर ये दोनों टर्म तो 0 हो गई और ये है 2, तो यहाँ से आ रहा है 2, तो माई फाइनल आंसर इज e minus 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।